दोस्तों बिहार स्पेशल का आज 7वां वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदियां। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं सभी को कवर करेंगे, जो आपके जूनियर अध्यापक पीजीटी सभी के लिए सामान्य अध्ययन के लिए है। तो बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बिहार में गंगा नदी का जो प्रवेश होता है वो चौसा से होता है, बक्सर जिला में। मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है और बिहार में इसका प्रवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। एक क्वेश्चन बनता है गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो 12 जिले हैं और जिलों के नाम भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन है और कौन नहीं है। तो जान लेते हैं। भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर जिला, ये सभी 12 जिलों से होकर के गंगा नदी का प्रवाह होता है। और सर्वाधिक जो लंबाई है इन 12 जिलों में पटना में सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी की है। और अब हम लोग जानेंगे उत्तर दिशा की सहायक नदियाँ। एक क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर दिशा की जो सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी में जो मिलती हैं वो घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा और बागमती नदी है। एक और क्वेश्चन बनता है दक्षिण दिशा की ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, किऊल, फाल्गु और हरोहर नदी, ये सभी नदियां दक्षिण की ओर से मिलती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी बिहार की नदियां के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो गंगा बिहार में जो प्रवेश होता है गंडक नदी का वो वाल्मीकि नगर में पश्चिमी चंपारण से। बिहार में इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई देखा जाए तो 250 किलोमीटर टोटल लंबाई है। इनका अन्य नाम भी हैं। गंडक नदी को काली नदी, सदानीरा नदी, गंडकी नदी, नारायणी नदी और शालिग्राम नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह जो मार्ग है, पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान तथा मुजफ्फरपुर जिला। संगम के इसका जो संगम होता है तो हाजीपुर में संगम होता है। ये गंगा नदी में मिल जाती है नदी। इसका विशेष उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा भी निर्धारण करती है गंडक नदी। अब हम लोग पढ़ेंगे घाघरा नदी के बारे में। घाघरा जिसे हम लोग सरयू के नाम से भी जानते हैं। तो इसका बिहार में जो इंटर होता है, प्रवेश होता है, उस सारण जिला से होता है, गुठनी से। और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। और प्रवाह क्षेत्र इसका जो है, प्रवाह क्षेत्र में सिवान और सारण ये दोनों जिलों से होकर के प्रवाह क्षेत्र है इसका। और इसका जो संगम बनता है इस नदी का गंगा नदी में रेविलगंज, सारण जिले में। विशेषता और ये प्रायः मार्ग में परिवर्तन उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा का निर्धारण होता है। इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर जानें तो राप्ती नदी और महाकाली नदी, ये नदियां इसकी सहायक नदियों में माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बूढ़ी गंडक के बारे में। तो इसका उद्गम जो होता है चौतरवा, बिशंभरपुर, पश्चिमी चंपारण से इसका उद्गम है। और बिहार में इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, तिऊर, धनौती, कोहरा और दंदा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। संगम स्थल जो बनता है, संगम गंगा नदी में खगड़िया के निकट संगम बनता है। इसकी विशेषता है कि बिहार में गंगा की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी भी मानी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोसी नदी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। TRE 3.0 में भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा गया था कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। अन्य नाम इसका है कोसी नदी का बिहार का शोक भी कहा जाता है। कौशिकी ऋग्वेद में वर्णन है तो कौशिकी के नाम से वर्णन है। और सप्त कौशिकी नेपाल में जाना जाता है और पूछा गया था तो इसका उद्गम स्थल। तो बिहार में जो प्रवेश होता है भीमनगर से होता है। इनका प्रवेश सुपौल जिला में भीमनगर पड़ता है। संगम
गंगा नदी में एक कुर्सेला के पास कटिहार जिला में इंटर होता है, संगम बनता है। सहायक नदियां हैं इसकी बागमती, अरुण, तामुर, सुनकोसी, कमला, बलान, दूधकोसी और तामाकोसी, इंद्रावती और लीकू खोला। बिहार में इसकी लंबाई देखा जाए तो 260 किलोमीटर है। अब हम लोग पढ़ेंगे बागमती के बारे में। बागमती नदी का उद्गम स्थल जो है वो शिवपुरी श्रेणी नेपाल से है। दोस्तों उद्गम स्थल पूछा गया है तो इसे ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिए। बिहार में जो इसका प्रवेश सोरावती ग्राम ढेंग सीतामढ़ी जिला में, और इसका संगम जो होता है संगम है कोसी नदी बादला घाट। और बिहार में इसकी लंबाई टोटल लंबाई है 394 किलोमीटर है। और सहायक नदियों में लाल बकैया, छोटी बागमती, सिपरी, मनोहरा और कोला इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम लोग जानेंगे कमला नदी के बारे में। कमला नदी का जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल में पड़ता है। बिहार में प्रवेश होता है जयनगर मधुबनी जिला में। संगम बनता है, बागमती नदी का संगम बनता है बालाघाट खगड़िया जिला में। और इसकी बिहार में टोटल लंबाई देखा जाए 120 किलोमीटर पूरी लंबाई है। सहायक नदियों में सोनी, ढौरी, बलान, त्रिशूल और मैनावती इसकी सहायक नदियां हैं। और विशेष क्या है, मिथिलांचल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे महानदी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको कवर करेंगे। तो इसका जो उद्गम स्थल है, महानदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग महल्दी राम पहाड़ी से दार्जिलिंग में। और बिहार में प्रवेश होता है किशनगंज जिले में। संगम इसका जो बनता है गंगा नदी में गोडागारी घाट बांग्लादेश में इसका संगम बनता है। सहायक नदियां हैं इसकी मेची, बालासोन, कंकाई नगर और टेंगान इसकी सहायक नदियां हैं। कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। अब हम लोग जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट फाल्गु नदी के बारे में। इसका उद्गम है लीलाजन, निरंजना व मोहन नदी के संगम, एक गया में पड़ता है। मोहना इसका पुनपुन नदी और ताल क्षेत्र। इसकी शाखाएं हैं धोधर, खुरी, लोकायन, धनराजी आदि। विशेष क्या है, इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान भी गया में किया जाता है। उद्गम। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ। दक्षिण बिहार की नदियों में सोन नदी के बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिहार में जो प्रवेश होता है सोन नदी का रोहतास जिले में होता है। सोन नदी की जो लंबाई है 202 किलोमीटर है। और संगम गंगा नदी मनेर पटना में इसकी सहायक नदियों में गोपद, रिहंद, बनास, कन्हर और उत्तर कोयल नदी है। पुनपुन नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। पुनपुन नदी पलामू झारखंड में उद्गम होता है। बिहार में प्रवेश होता है गया जिले में। बिहार में प्रवेश प्रवाह है गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और पटना जिला। संगम बनता है गंगा नदी में फतुहा के पास पटना में। सहायक नदियां मादर, बिलोर, मुरहर, दरगाह और राम रेखा। अब हम लोग पढ़ेंगे फाल्गु नदी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अजय नदी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसका संगम जो बनता है भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में। इसका उद्गम जो होता है उद्गम बटपाड़ जमुई जिला में, ये बिहार में ही जमुई जिला से उद्गम होता है। बिहार में इसका प्रवाह कौन कौन से जिले में है, तो मुंगेर में और जमुई में। सकरी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। बिहार में प्रवेश होता है गोविंदपुर के निकट नवादा जिला। बिहार में प्रवेश होता है प्रवाह इसका नवादा, पटना, गया, मुंगेर जिला। संगम बनता है गंगा नदी में किउल तथा मोरहर के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मनाशा नदी के बारे में। तो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर पर्वत बिहार से
संगम गंगा नदी बनता है चौसा, बक्सर जिला में, चौसा के पास। इसकी विशेषता है अशुभ या अपवित्र नदी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा निर्धारण भी करती है नदी। और अब हम लोग पढ़ेंगे चाचन नदी के बारे में। तो इसका अन्य नाम, चाचन नदी का अन्य नाम पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम जो है, उद्गम स्थल है इसका नागपुर का पठार। प्रमुख धाराएं हैं, धाराओं में प्रमुख तिलैया, पैमार, दरांजे और महाने। आपस में संगम जो बनता है गिरियक, नालंदा जिला में। अब हम लोग पढ़ेंगे, कुछ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है सिकराना नदी को जाना जाता है, तो बूढ़ी गंडक के नाम से सिकराना नदी को जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है डेहरी बांध स्थित है, तो सोन नदी पर डेहरी बांध स्थित है। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी बागमती नदी है। मेची सहायक नदी है, तो मेची सहायक नदी है महानंदा नदी, महानंदा की। देवहा और गोगरा अन्य नाम है, ये घाघरा नदी के अन्य नाम भी हैं। गंगा में, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी बूढ़ी गंडक नदी मानी जाती है। लखनदेई और करनाली के नाम से जानी जाने वाली जो नदियां हैं, एक घाघरा नदी है। अब्दुल बारी पुल स्थित है, अब्दुल बारी पुल जो स्थित है वो सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी के अन्य नाम भी हैं इसमें, हिरण्यवाह और सोनभद्र, ये दोनों नदियां सोन नदी के अन्य नाम हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक नदी और बच गया था, किउल नदी के बारे में। किउल नदी के बारे में, तो इसकी जो इसका उद्गम स्थल जो है, तो गिरिडीह जिला झारखंड में है। और इसकी सहायक नदियों में बरनर, धरोहर व अंजन इसकी सहायक नदियां हैं। और बिहार में जो प्रवेश होता है सतपहाड़ी, जमुई जिला। और संगम, इसका जो संगम होता है गंगा नदी में सूरजगढ़, लखीसराय जिले में। अगला हमारा वीडियो है ये बिहार के जलप्रपात, उष्ण एवं कुंड, जलकुंड जितने भी हैं। दोस्तों ये घटना चक्र की चित्रात्मक बुक है, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट सहित इस बुक में दिए हुए हैं। तो सारी बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों बिना स्किप किए हुए सारे वीडियो को देखिएगा। इसमें जितने भी फैक्ट हैं सारे आपको तो एक एक वीडियो करके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।